अमेरिका की इकोनॉमी में है स्लो डाउन, वहीं फ्रांस ब्रिटेन में बेरोजगारी दर बढ़ने की संभावना और इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। श्रीलंका में चाय और कॉफी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। और आकाश जी लगातार हमारे साथ में जुड़ते हैं, अर्थशास्त्री जो कि लगातार प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका जो आकलन रहता है वो बेहद सटीक रहता है और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। लेकिन आकाश जी, जो खबरें सामने आ रही है, चाहे फ्रांस ब्रिटेन की बात हो, वहां बेरोजगारी का बढ़ना या फिर अमेरिका की इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, ये मार्केट के लिहाज से अच्छी खबर तो नहीं है। इसका क्या असर भारत के बाजार पर देखने को मिलेगा? देखिए, दुनिया की इकोनॉमी से अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। खासकर बात करें इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला, जो सारी खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन देने वाली खबरें हैं। दुनिया की इकोनॉमी जो रफ्तार थोड़ी बहुत पकड़ती है, बट इस तरह का जब वायलेंस एस्केलेट होता है, अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, वो एक अलग स्टडी है, बट इस तरह का वायलेंस जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट होती है और ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ होती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर सॉल्व होने की वजह ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। उसके बाद इजराइल, हिजबुल्ला, लेबनान जो सब देख रहे हैं हम, वो चीजें भी अपना इम्पैक्ट डाल रही है। और ये तब है जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का शिकार थी। दर्शकों को पीछे लेके चलूं, जब कोरोना हुआ था, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डाउन गई थी। अब वो ग्लोबल इकोनॉमी उसके बाद रिकवर कर ही नहीं पाई। पहले रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल का इशू, और दोनों ही इश्यूज और इंटेंस होते जा रहे हैं। और ये नहीं है कि दर्शक सोचें कि ये तो दुनिया के एक हिस्से में युद्ध हो रहा है, बाकी दुनिया कैसे इम्पैक्ट हो रही है। जी हाँ, बाकी दुनिया इससे इम्पैक्ट होती है क्योंकि आज पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ग्लोबलाइज्ड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस तरह का जब इश्यूज आते हैं, इस तरह की वॉर्स होती हैं, तो उससे सप्लाई चेन्स बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होती हैं, सप्लाई चेन्स डैमेज हो जाती हैं। आप देखिए आज चाइना जैसी इकोनॉमी इसी लड़खड़ा रही है, डिफ्लेशन है, वहां पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है सामान खरीद सके। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कम किया और बहुत स्टीप रिडक्शन की, 50 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन की, उसके बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी में टेक ऑफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें दिख रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन तो दिख रहा है। और यहाँ तक है कि 40% लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये स्लो डाउन कहीं मंदी में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपने भारत की बात की, भारत की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम की बहुत अच्छे नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार नए तरक्की के रिकॉर्ड बनाती जा रही है। लगातार ग्रोथ का डेटा हमारे सामने आता जा रहा है। और इस दिवाली पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंडिया डॉट कॉम का मानना है कि गिफ्टिंग पिछले बार से 18% के आसपास ज्यादा होगी और जीएसटी कलेक्शन भी पिछले बार से कहीं ज्यादा होने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगी, सरकार के पास पैसा आएगा पब्लिक के लिए और वेलफेयर के काम करने का, स्कूल, कॉलेजेस, रोड, फ्लाईओवर्स बनाने का। अब बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, फेस्टिव सीजन आ रहे हैं और इससे माना जा रहा है कि जो हमारी मार्केट है उसमें और उछाल आने वाला है, क्योंकि लोग जाहिर तौर पर खरीदारी का